सीरियल देखे करती सीआईडी के। हाँ। पता नहीं जी, देखो कई नु कहे जी इसको साइको है, पता नहीं भी किस कारण उसने उसकी हत्या की है। देखो जी उसका है, उसने उसके परिवार से जलन हो भी, बच्चे को सोचा भी इस बच्चे का मर्डर कर दूं हमने। नमस्कार, आज हम गांव बडनपुर में पहुंचे हैं और यहाँ पर जो किसान आंदोलन में सक्रिय रही पूनम बडनपुर जी है और किसान आंदोलन में हमेशा भूमिका निभाती रही है। जस एक जो हत्याकांड मामला है पूरे देश के अंदर चला हुआ है और आंखें नम है सभी देशवासियों की, जिस प्रकार से नए रोज़ खुलासे हो रहे हैं जस मामले को लेकर। आज पूनम बडनपुर से हम इसी बात को लेकर बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार कहना चाहूँगी जी। तो जी जो एक जस का मामला बहुत ही चर्चित है पूरे देश के अंदर, हर भारतवासी की आंखें नम है और अभी तक उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाया, जिसके कारण से हर भारतवासी चाहता है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। देखो जी, रिश्ता तो कह रहा है जिद खून ने अपना खून नहीं समझता जी, पहली बात तो यह है जी। और एक वो प्रेग्नेंट है जी, वह खुद भी एक बच्चे को जन्म देना चाहे जी। और नारी को निर्माता मान्या गया है जी। वह समाज देखो जी नारी के बगैर बढ़ता भी नहीं जी। देखो जी एक माँ की तो वह गोदी उजाड़न लग रही है, एक उभरता हुआ फूल तो उसने काट के बगा दिया एक कली तय, और एक वह बच्चे को जन्म दे जी। वो बच्चा भी जब जन्म लेवेगा, इस अपने दुनिया में आवेगा, तो उस पर भी ये प्रभाव डलेगा कि इसकी माँ ने किसी एक मासूम बच्चे की जान ली है। देखो जी वो भी जब बड़ा होगा, जब देखेगा ना, तो उस माँ को किस नजरों से देखेगा। एक तो वो नारी कहलाने के लायक ही नहीं रही है जी। और एक मैं ये कहना चाहूँ जी, देखो जस को न्याय मिलना चाहिए जी। बहुत ही दर्दनाक घटना है जी, और ये आरोप दिन प्रतिदिन ऐसे बढ़ते रहे जी। और सरकार ने भी इन पर ठोस कदम उठाना चाहिए जी, ऐसे मुद्दे पर लेकर ना जी। तो जैसे जो अंजलि है जस की चाची, ये प्रेगनेंसी है और एक ये महिला है, तो महिला होने के नाते जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हो? आप भी एक महिला हो, इसके बारे में क्या कुछ कहना? देखो जी मैं किस नजरिए से देखूं जी, नारी कहलाने के तो वो लायक है नहीं, नारी पे एक कलंक है जी। और देखो जी के देखा जी के हमने नहीं पता जी उससे किस प्रॉब्लम था इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है जी। कई नु कहे जी ये सीरियल देखे करती सीआईडी के। हाँ। पता नहीं जी, देखो कई नु कहे जी इसको साइको है, पता नहीं भी किस कारण उसने उसकी हत्या की है। देखो जी उसका है, उसने उसके परिवार से जलन हो भी, बच्चे को सोचा भी इस बच्चे का मर्डर कर दूं हमने नहीं पता जी। उसने या कोई व्हाट्सएप चैटिंग में चल रहा जी, कोई पैसे का खुलासा हो, हमने नहीं पता जी किस वजह से उसने उस बच्चे की जान ली है। अच्छा, तो जैसे जो अंजलि है, अंजलि को साइको घोषित कर दिया गया। जैसे जांच का जो विषय है, जांच में बताया जा रहा है कि ये साइको है पहले। और जैसे लवली से ही बात हुई, उसका हस्बैंड है जो, वो भी कहता है जी इसकी दवाई वगैरह चली हुई, इसका इलाज चला हुआ है कई जगह पर। तो उसको लेकर जैसे बताया जा रहा है कि इसका साइको था जिसकी वजह से इसने घटना को अंजाम दिया। तो क्या आपको लगता है कि ये साइको था और साइको की वजह से ही इस घटना को अंजाम दिया गया है? देखो जिसको साइको था, पहले तो उसने कोई फैमिली मेंबर को भी घटना नहीं पहुंचाई, उसने अपने आप को भी नहीं कुछ वो करया, लेकिन वो सीधा ही इतनी बड़ी वारदात को अंजाम कैसे छोटे से बच्चे है? के ऊपर, एक छोटे से बच्चे की जान लेने पे तुलझे है जी। हम नहीं सोचे ठीक है जी, नॉर्मली हो सका है, साइको वगैरह होगी, लेकिन वो ऐसी तो नहीं भी किसी की जान भी ले लेगी। और जो उसने ले ली है तो अब तो उसने होश है भी तने कितना बड़ा कर्म कर रखा है। तो अब तो मैंने को खुद ने सजा देनी चाहिए उसने, मैंने को उसको तो है ना फांसी होनी चाहिए जी। अरनीवा खुद भी अपना आप को सुसाइड करो या आपको खत्म करो जी। उसने कभी पब्लिक के सामने आने का, समाज में आने का, अपना चेहरा दिखाने का कोई हक नहीं जी। ऐसी नारी को जीने का अधिकार नहीं है जी। साइको है, अगर साइको मान लीजिए साइको है उसको, तो जैसे उसने बताया जा रहा है कि पहले तार से उसका गला घोटा, घर कमरे में करा, उसके बाद वो वहीं उसके सामने पड़ता है कमरा, वहाँ बैग में डालकर वहाँ उसके ऊपर रख के आई। तो क्या साइको लोग इस प्रकार की घटना को कर सकते हैं कि साइको अगर उसको साइको है, वो इतने बड़े सबूत के साथ कैसे अपने सबूत छिपाने पर लग रही थी? उसको ऐसे वो कैसे आ गया भी इसको बैग में डाल दे, इसे किसी और की छत पे फेंक दे, तो ये कैसे आ गया जिसके माइंड में? तो वो तो हत्या भी कर देगा जी, वो ये ऐसे थोड़े नहीं। इसका मतलब साइको का एक वो बनाया जा रहा है, ये एक बहाना बनाया जा रहा है। देखो जो अपने सबूत मिटाने पे क्यों तुल रही है वो औरत, इसका मतलब तो वो सही है।
जो मेंटली स्थिति उसकी सही नहीं होती तो वो सबूत नहीं मिटावे थी, तो वो बच्चा वही मिलता। और उसने अपना मुंह नहीं खोलिया जी, जब तक वो बच्चा, उस पड़ोसन ने कहा भी मेरी टीन पे पता नहीं क्या गिरा है, तब तक वो परिवार के साथ ही खड़ी थी जी। उसने कुछ तो बोलना था जी अपने मुख से, कुछ भी नहीं बोलिया। अच्छा। हम तो बहुत ही शातिर लेडीज है जी। हाँ, तो अंजलि है जो जी, ये अंजलि ने जो ये घटना को अंजाम दिया गया है, तो क्या लगता है, ये बताती है कि मैंने इस घटना को अंजाम दिया, खुद जैसे जांच में आया है। लेकिन अब नया खुलासा एक और आया है, इसका पति लवली जो बार बार इनकार कर रहा था कि मेरा इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है कि ये इस प्रकार का भी कार्य कर सकती है कि घटना को अंजाम दे सकती है। तो क्या लगता है कि उसको पति को कुछ ना पता हो और इस प्रकार की घटना, लेकिन उसने ये तो कहा कि क्राइम रिपोर्ट वगैरह जो नाटक है, सीरियल है, वो देखती थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना कर देगी ये अंदाज़ा नहीं था। तो क्या लगता है, लेकिन अब नया खुलासा जो है, ये एसपी साहब ने जो अभी नई डिटेल निकाली है, जैसे व्हाट्सएप की जो चैटिंग थी लवली और अंजलि यानी कि उसके पति के बीच में, वो डिलीट वैसे तो कर दी थी, लेकिन इनके पास एक बैकअप का ऑप्शन होता है बड़ी स्तर पर, तो बैकअप भी निकाला जा रहा है। तो क्या लगता है कि एक 2 करोड़ रुपए की बात सामने आ रही है लवली और अंजलि के बीच में। देखो जी, व्हाट्सएप पे जो चैटिंग है उसके जरिए सब खुलासा हो जाएगा जी। और वो देखा जाओगे जी, हो सका है शक के आधार पर लवली भी आ जाए इसमें। देखो जी, हम कंफर्म नहीं कर सकते इस बात को, लेकिन उस व्हाट्सएप चैटिंग के द्वारा ही पता चलेगा जी इसमें दोषी कौन है, अपराधी कौन है जी। अच्छा जी। हाँ, और मैं तो ये कहूँ जी, निर्दोष को नहीं फंसाया जावे, जो दोषी है उसी को सजा मिलनी चाहिए, कड़ी तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भी आगे भी रूह कापे, कोई भी अपराधी अपराध करने से पहला ये देखा है भाई उसने जस की हत्या करी थी तो उसके साथ कैसा हुआ था, ऐसे ही तुम्हारे साथ होगा। अच्छा जी। हाँ जी। एक मिनट रुकिए, ठीक है। आप भी एक महिला हो और अंजलि भी जो घटना को अंजाम दे चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि इसको क्या सज़ा बड़ी से बड़ी होनी चाहिए इसके लिए? जी, मैं भी एक महिला हूँ और महिला होने के नाते ये कह रही हूँ जी, उस महिला को फांसी होनी चाहिए जी। अच्छा जिसने ऐसा इतना बड़ा काम किया। अच्छा जी। हाँ जी। तो एक और बात तो सामने आ रही थी, जैसे ये अंजलि है, ये कह रही है जी मैंने ये घटना को अंजाम दिया है, तो अकेली क्या अंजलि इस काम को कर सकती है? क्या लगता है कि और भी लोग इनमें शामिल हो सकते हैं? देखो जी, हम स्पष्ट तो नहीं कह सकते भी अंजलि ये अकेली काम कर सकती है। हो सका इसमें कुछ और लोग भी शामिल हों। वो किस आधार पर कह रहे हो कि आप और लोग शामिल हो? और लोग शामिल इसलिए कह रही हूँ जी मैं, क्यों वह जो बैग था, जो बच्चे की बॉडी मिली थी, वह किसी और घर पे मिली थी। और फिर उनने वह किसी और टीन पे फेंक दी जी। तो देखो जी, ये तो एक गेम हो गया जी। जब नहीं पता भी बच्चा गायब हो रहा है तो आप कितने सावधान रहा है जी। और उनका खुद का ही बच्चा था जी, जो परिवार के हैं जी, उसके राजेश और भी उसके परिवार के, अंजलि भी उसके परिवार की है, जस के परिवार की है। तो उनके घर वो बच्चा कैसे पहुंच गया जी, ये बात हमारा समझ में नहीं। अच्छा, वो दिमाग में मतलब थोड़ा सा